हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और चैनल पे आपको साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोस मिलेंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिए। और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में जो है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखा था, तो कुछ जो प्लांट्स थे उनके क्लासिफिकेशन बाकी थे जिनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कैन यू टेल में आपको दिया है, हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेलरोड क्रीपर, कावली, वाटरमेलन और द ग्रेप वाइन, हाउ डू दे ग्रो? कि अगर आपने कभी देखा होगा कि जो पम्पकिन होते हैं या फिर ग्रेप्स जो होते हैं किस तरीके से ग्रो होते हैं, वाटरमेलन जो है, तो उनके जो क्रीपर होते हैं, जो वाइन होते हैं, वो किस तरीके से ग्रो होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो वाइन्स क्या होते हैं? सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग। जैसे कि अगर हम ग्रेप्स के देखेंगे तो ग्रेप्स के जो वाइन्स होते हैं वो वर्टिकल सपोर्ट उन्हें जैसे मिलता है वैसे ग्रो होते हैं। वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन दी ग्राउंड, जैसे कि वाटरमेलन है, पम्पकिन है, इनके जो हमें दिखते हैं वाइन्स वो क्या होते हैं? ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड होते हैं या फिर ग्रो होते हैं। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट्स। जो मनी प्लांट होते हैं ये तो सबने ही देखा होगा, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं कि उन्हें जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। एंड इनके रूट्स जो होते हैं वो एरियल होते हैं, मीन्स हवा में। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्राइल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? कुकुम्बर जो होते हैं वो भी वाइन का ही टाइप है, तो उनमें हमें कुछ स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उनके जो टेंड्राइल्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? स्प्रिंग जैसे। ऑफ वॉट यूज़ कुड दे बी, तो उनका यूज़ क्या होता है? टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स व्हाट डू यू फील, कि उनके जो स्टेम होते हैं उनको अगर आपने कभी हाथ लगाया है तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो स्टेम होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। द स्टेम ऑफ ए क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट। तो उन्हें जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा उस तरफ वो क्या करते हैं? ग्रो होते हैं, स्प्रेड होते हैं। देखिए पिक्चर में जैसे कि आपको दिया है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, तो ये काफ़ी बड़े फ्रूट्स होते हैं, तो उनके जो वाइन्स होते हैं ये ज़मीन के ऊपर ही ग्रो होते हैं। लेकिन अगर ग्रेप्स की बात हम करेंगे तो आपको दिखेगा कि वर्टिकल जो वहाँ पे सपोर्ट उन्हें दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप लाइक अ बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश एंड मैरीगोल्ड लिव? कितने सालों तक रहते हैं जो हम बाजरा, वीट लगाते हैं? द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक अ ज्वार, सनफ्लावर इज कम्प्लीटेड इन 1 ईयर। तो ये जो सारे अभी हमने देखे हैं कि बाजरा, वीट, ये भी क्या होते हैं? एक साल में उनका लाइफ साइकिल होता है, एक साल तक चलते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो एक साल तक जिंदा रह सकते हैं या फिर उनका लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं कि तब तक ग्रो होते हैं एक साल तक, तो उन्हें एनुअल्स कहा जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरेट, बीट रूट इज ऑफ 2 ईयर्स, कि ये 2 साल तक ग्रो होते हैं। दे आर कॉल्ड बायनियल्स। बाय का मीनिंग होता है कि 2, तो 2 साल तक जो प्लांट्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है बायनियल्स। श्रब्स लाइक द हिबिस्कस एंड ओलियंडर आर ट्रीज लाइक अ मैंगो, गुलमोहर लिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो जो बड़े ट्रीज़ होते हैं जैसे कि मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्रीज़, ये काफ़ी सालों तो क्या होते हैं? रहते हैं, उनके फ्लावर्स आते हैं, उनको फ्रूट्स आते हैं। दे आर कॉल्ड पेरिनियस। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो ट्रीज़ होते हैं ये उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिए गए। जैसे कि एनुअल से मीन्स 1 ईयर तक ग्रो होने वाले, या फिर जिनका लाइफ साइकिल 1 ईयर तक है वो एनुअल्स होते हैं, 2 साल तक है तो बायनियल्स है, और उससे ज़्यादा मीन्स सेवरल ईयर्स है तो वो पेरिनियल्स में आते हैं। तो इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया है प्लांट्स का। नेक्स्ट है, कैन यू टेल में दिया है आपको, टू विच पार्ट ऑफ प्लांट्स आर बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट। तो कौन से पार्ट के प्लांट्स का जो पार्ट होता है जिसकी तरफ जो बटरफ्लाइज होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका आंसर आएगा फ्लावर्स। कि हमें पता है बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, वाइल द प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स का और क्लासिफिकेशन किया जाता है कौन से टाइप में? फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जिनको फ्लावर आते हैं, एंड जिनको फ्लावर नहीं आते हैं उन प्लांट्स को कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में नॉट हैव ऑर्गन लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम, लीव्स इसके जैसे उनके ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सारे ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टोडस्टूल एंड मशरूम। तो फंगस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये दोनों भी आएंगे, टोडस्टूल एंड अ मशरूम, ये फंगस टाइप के प्लांट्स होते हैं।
नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज़ द फिग। तो ये कौन सा टाइप का होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट। जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, तो फिग भी फ्लावरिंग प्लांट में आएगा। नेक्स्ट है डू फर्न अलगी मनी प्लांट बियर फ्लावर्स। तो इनके फ्लावर्स होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। तो वो कौन से प्लांट्स में आएंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये अलगे मनी प्लांट जो है ये किस में आएंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आएंगे। नेक्स्ट डू यू नो में आपको दिया है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रेफेल्शिया अर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। तो इंडोनेशिया में सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो कहाँ पे मिलता है, इंडोनेशिया। तो ये आपको याद रखना है। और उसका डायमीटर कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। और उस प्लांट का नाम, उस फ्लावर का नाम क्या है, रेफेल्शिया अर्नोल्डी, ये उसका नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ द प्लांट कॉल वोल्फिया और डकवीड उसे कहा जाता है, जिसका डायमीटर होता है 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, ये है लार्जेस्ट फ्लावर और ये इतना छोटा सा होता है, जो हम अगर हमारे फिंगर के ऊपर भी लेंगे तो भी इतना छोटा सा दिखता है। नेक्स्ट हमें दिया है वेयर डज द पोमोग्रेनेट श्रब ग्रो, कि पोमोग्रेनेट श्रब जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो ज़मीन के ऊपर के पार्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। सेकेंड है वेयर डज द लोटस ग्रो, लोटस कहाँ पे ग्रो होता है, तो पानी के अंदर ग्रो होगा। वेयर डू बलरशेस द रेल रोड क्रीपर ग्रो, तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, मोस्टली हमें गार्डन में दिखाई देते हैं। वेयर डज द डॉडर प्लांट ग्रो, तो डॉडर प्लांट जो होता है ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, मीन्स जो होस्ट प्लांट होंगे उनके ऊपर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं और वहाँ पर ही ग्रो होते हैं। वी सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेस वेयर दे ग्रो। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो उनमें ये भी देखा जाता है कि प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, ज़मीन में होते हैं या फिर पानी के अंदर ग्रो होते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उनकी प्लेस कौन सी है, कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। लैंड, वाटर, मार्शी एरियाज, डेजर्ट्स एंड इवन अ बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के टाइम देखी जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए सारे के सारे यहाँ पे हमें पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि लोटस जो होता है उसके रूट्स या फिर उसके जो स्टेम है हमें पानी के नीचे दिखाई देते हैं, और जो रूट्स है वो यहाँ पे पानी के नीचे जो ज़मीन है ज़मीन के अंदर दिखाई देंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके रूट्स ज़मीन के अंदर है और वो ग्रो कहाँ पे हो रहे हैं, पानी में ही ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरीके की जो प्लांट्स होते हैं ये पूरी तरीके से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मीन्स उनके स्टेम या फिर उनके रूट्स जो होते हैं वो हमें ज़मीन के अंदर ग्रो होते हुए नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे जो प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जो रूट्स है ज़मीन के अंदर है, कुछ पार्ट जो है पानी के अंदर है और ऊपर का जो पार्ट है हमें पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स के ऊपर कि कहाँ पे वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ योर ब्रेन पावर में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाई डज द वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन ए वाटर, कि जो वाटर हाइसिंथ जो प्लांट होते हैं पानी के ऊपर किस तरीके से फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनके स्टेम में और ये उनके जो लीफ होते हैं उसमें एयर फिल्ड टिश्यूज़ होते हैं, जिनके कारण वो क्या करते हैं, ईजिली फ्लोट कर पाते हैं पानी के ऊपर। नेक्स्ट है वाई इज़ द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लैशी, जो कैक्टस होते हैं जो डेजर्ट में हमें दिखाई देते हैं वो फ्लैशी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो फ्लैशी लेयर होता है जिसके कारण पानी इवेपोरेशन कम होता है और उनमें जो पानी होता है वो भी कम लॉस होता है, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है। तो प्लांट्स में इवेपोरेशन अगर कम होगा तो उन्हें पानी के अवेलेबिलिटी जो कमी है, पानी की कमी है वो महसूस नहीं होगी, इसके कारण उनके स्टेम जो होते हैं कैक्टस के वो फ्लैशी होते हैं। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई प्लांट्स, तो जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, उसके बाद कहाँ पे ग्रो होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, ये फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, ऐसे कई सारे क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, कि एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट पे उनके शेप्स जो होते हैं वो हमें अलग दिखाई देते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू, कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी हमें वैरायटी दिखाई देती है। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज, द ह्यूज एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश दैट स्विम्स इन वाटर, अ काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, बटरफ्लाइज दैट फ्लाइट अराउंड द फ्लावर्स। तो देखिए अगर हम हर एक एनिमल को यहाँ पे देखेंगे तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर हमें पूरी तरीके से अलग दिखाई देगा, कि अमीबा यूनिसेल्युलर होता है, मीन्स एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो हमें इजीली नहीं दिखाई देता है।
तो उसे हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है, तभी वो हमें दिखाई देता है। अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट काफ़ी ह्यूज होता है। अगर स्नेल की बात करेंगे तो स्नेल कैसे होती है, छोटी सी होती है। फिश जो होते हैं वो कहाँ पे स्विम करते हैं, पानी के अंदर। तो ऐसे हर एक एनिमल जो होता है उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो वहाँ पे क्या करेंगे, एडेप्टेशन कर पाते हैं या फिर वहाँ पे अपने सर्वाइव कर पाते हैं ईजिली। इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है। हाउस लिजर्ड दैट क्राउल्स ऑन ए वॉल आर ऑल एनिमल्स, ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हर एक एनिमल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिखाई देगा। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट लाइक अ हेड, अ नेक, अ टॉर्सो, अ टेल एंड लिम्स फॉर मूवमेंट। तो अगर हम टाइगर को देखेंगे या फिर बाकी के जो एनिमल्स है तो उनमें इस तरीके के हमें बॉडी पार्ट्स देखने मिलेंगे जो कि मूवमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। ऑर्गन सिस्टम होती है जो उन्हें हेल्प करती है, जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनके लिए। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हमें डाइवर्सिटी दिखती है एनिमल्स में। कैन यू टेल में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक, अ लिजर्ड, अ टाइगर, अ फिश, एन ईगल, अ हेन, अ क्रैब, हाउस फ्लाई, एंड अर्थवर्म, अ क्रोकोडाइल एंड अ ग्रासहॉपर। तो हर एक एनिमल क्या है यहाँ पे डिफरेंट होता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर। आपने अगर पिक्चर में भी देखा होगा या फिर रियल में भी देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हर एक का फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। वी सी वैरायटी इन एनिमल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। तो उनके खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो भी उनका फूड जो होता है वो भी हमें अलग दिखाई देगा कि फिश जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो कुछ अलग चीज़ें खाते हैं। अगर बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीड्स को खाते हैं। हनी भी होते हैं तो फ्लावर का क्या करते हैं, हनी निकालते हैं। तो इस तरीके से हर एक एनिमल का फूड भी हमें अलग दिखाई देगा। सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर फूड, देयर फूड दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर फूड इज अवेलेबल। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। तो हर एक की फूड ऑब्टेन करने की जो मेथड होती है वो भी अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो टाइगर जो होता है डिपेंड होता है अदर एनिमल्स के ऊपर। तो वो उन्हें क्या करेगा, शिकार करेगा और उसके बाद खाएगा। तो बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो सीड्स खाते हैं, तो उन्हें ईजिली जहाँ पे ट्रीज होते हैं उनके सीड्स गिरे मिलेंगे या फिर उनके फ्रूट्स मिलते हैं तो वो खाते हैं। तो यहाँ पे उनके फूड एंड उसको ऑब्टेन करने की मेथड भी क्या होगी, अलग होगी। दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसके कारण अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, फूड को लेने के लिए भी उनके बॉडी के अंदर कुछ हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। तो आपको यहाँ पे टेबल दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे कि नेम ऑफ द एनिमल आपको यहाँ पे लिखना है, व्हाट इज देयर फूड एंड हाउ डू दे ईट, वेयर डू दे लिव, द स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड। कि यहाँ पे आप कैट ले सकते हो, डॉग ले सकते हो। अगर आपने कैट लिया तो व्हाट इज़ देयर फूड, तो उनका फूड क्या होगा, वो मिल्क भी पीती है, माउस को भी खाती है। वेयर डू दे लिव, तो वो कहाँ पे रहेगी, घर पे भी रहते हैं या फिर बाहर के एरिया में जो प्लेस होती है वहाँ पे भी रहते हैं। द स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड, कि कौन से स्पेशल फीचर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कोई भी एनिमल्स का आप इस तरीके से कर सकते हो। यू विल नॉट सी ऑल एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, वाई इज इट सो, कि सारे के सारे एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं कि हमें लायन, टाइगर या फिर बियर और डियर ऐसे एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में भी दिखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनकी प्लेस कहाँ पे है या फिर उनको फूड जहाँ से मिलता है या फिर जिस सराउंडिंग से वो एडजस्ट कर पाते हैं वहीं पे वो रहेंगे। मीन्स वो जंगल में रहते हैं। और जैसे कि डॉग है, कैट है, काऊ है, ये इजीली जो सराउंडिंग है जो हमारे आजू बाजू में होता है वहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं, इसीलिए वो एनिमल हमारे साथ रह सकते हैं। विच आर द अदर एनिमल दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम यूजिंग द अबाउट टेबल। तो ऊपर जो टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पडल एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास साइड। कि आपके कहीं पे अगर रास्ते के ऊपर गड्ढा वगैरह होता है वहाँ पे जो पानी होता है उसके कुछ ड्रॉप आपको ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता है कुछ इस तरीके से, और जो ग्लास स्लाइड हम यहाँ पे लगाते हैं उसके ऊपर हमें पानी के ड्रॉप्स डालने होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पडल इज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, इन्यूमरेबल माइक्रोब्स कैन बी सीन मूविंग अबाउट इन इट। तो कई सारे माइक्रोब्स हमें वहाँ पे दिखाई देंगे जो माइक्रोस्कोप से ही हमें दिखाई देंगे, इतने वो छोटे होते हैं। यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा, तो उसमें हमें अमीबा भी दिखाई देगा। द पैरामेशियम इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक द अमीबा। तो यूनिसेल्युलर एनिमल मीन्स जो सिंगल सेल से बने हुए एनिमल होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पैरामेशियम एंड अमीबा, ये दो एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर एनिमल्स के।
हॉर्स, बियर, टॉर्टाइज आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर एनिमल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको आ जाएगा यूनिसेल्यूलर एनिमल लाइक द, तो अमीबा या फिर पैरामेशियम, वहाँ पे आपका आंसर आएगा। और मल्टी सेल्यूलर में फिर हॉर्स, बियर, टॉर्टाइज, ह्यूमन बींग्स ये सब आ जाएंगे। व्हाट इज़ द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉल्ड। तो हमारे बैक के ऊपर जो चेन होती है बोन्स की, तो उसे क्या कहा जाता है, जो बैकबोन हमारा होता है उसे क्या कहा जाता है। एनिमल्स विद अ vertebral column and those without is formed two groups known as the vertebrates and invertebrates respectively। तो जो हमारा बैकबोन होता है, जिनमें ये बैकबोन होता है उन्हें वर्टेब्रेट्स कहा जाता है, जिनमें नहीं होता है उन्हें इनवर्टेब्रेट्स कहा जाता है। स्नैक्स, बर्ड्स, फिश एंड kangaroo एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टेब्रेट एनिमल्स। तो ये एग्जाम्पल से वर्टेब्रेट एनिमल्स के। एनिमल्स सच एज अ स्नेल, कॉकरोचेस, अर्थवर्म डू नॉट हैव अ वर्टेब्रल कॉलम एंड देयरफॉर दे आर इनवर्टेबल एनिमल। तो जिनमें ये वर्टेब्रल कॉलम जो होता है हमारे पीठ के ऊपर वो नहीं होता है, तो वो सारे एनिमल्स कौन से होंगे, इनवर्टेब्रेट एनिमल होते हैं। नेम सम एनिमल विच ले एग्स एंड अदर विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो कुछ जैसे देखिए मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, हेन है, तो ये क्या करती है, एक ले एग्स मीन्स एक अंडे देते हैं और उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। और जो अदर एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो या फिर ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। तो वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे जैसे ही एक दूसरा लिविंग थिंग को हम जन्म देते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अ हेन लेज एग्स एंड हैचेज देम। तो हेन क्या करती है, अंडे देती है, उन्हें हैच करती है, मीन्स उनके ऊपर बैठ के उन्हें गर्मी देती है। उसके बाद जो कुछ दिनों के बाद उनमें से उनके बेबीज़ बाहर आते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स। अ काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ। काऊ काऊ का जो बेबी होता है उनके पेट के अंदर ही ग्रो होता है और उसके बाद वो उसे जन्म देती है। तो काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ। बिफोर दैट द काफ ग्रोज विद इन द काउज बॉडी। तो काऊ के बॉडी के अंदर मीन्स पेट के अंदर ही वो ग्रो होते हैं जन्म देने से पहले। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली ओविपरस एनिमल्स विच ले एग्स। जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें ओविपरस एनिमल कहा जाता है। एंड विविपरस एनिमल्स मीन्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि काऊ आएगा ये एग्जाम्पल। एंड ओविपरस मीन्स जो अंडे देते हैं, जैसे कि हेन का एग्जाम्पल आएगा। Where are the animals, namely a horse, a bear, a tortoise, an alligator, a fish, a deer and a frog to be found? तो कहाँ पे मिलते हैं ये आपको easily आप आंसर दे सकते हो इसका। According to their habitat, animals are usually classified into terrestrial and aquatic animal। तो habitat के अनुसार अगर हम देखेंगे according to habitat, तो animals के दो types होते हैं, terrestrial means ज़मीन पे रहने वाले and aquatic animals means पानी के अंदर रहने वाले animals। However, animals like a frog, salamander, toad लिव इन बोथ प्लेसेस, नेमली लैंड एंड वाटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉग का लेते हैं, तो फ्रॉग कहाँ पे रहेगा, ज़मीन के ऊपर भी रहता है एंड पानी के अंदर भी। तो ऐसे एनिमल को एम्फीबियस एनिमल कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। टेरेस्ट्रियल मीन्स ज़मीन के ऊपर रहने वाले एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स है, बियर है। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जैसे कि फिश है, टॉर्टाइज है, ये कहाँ पे, पानी के अंदर भी रहते हैं। एम्फीबियस एनिमल्स अगर हम कहेंगे तो फिर उसका एग्जांपल आएगा फ्रॉग है, उसके बाद क्रोकोडाइल भी आएगा कि पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी। अ काइट एंड ईगल, अ क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी ऑल फ्लाई इन द एयर थ्रू दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। दीज एनिमल्स आर सेड हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो एरियल का मीनिंग होता है हवा। तो हवा में रहने वाले मीन्स जो सारे बर्ड्स या फिर इंसेक्ट, जैसे कि बटरफ्लाई होता है, हनी भी होता है, तो ये एरियल मोड ऑफ लाइफ आएंगे। एरियल मीन्स हवा में रहने वाले। व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया, जैसे कि वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है। उसके बाद जो 4 टाइप्स हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस एंड एरियल। तो ऐसे क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है क्लासीफाई करने के लिए एनिमल्स को। ऑलवेज रिमेंबर में हम देखेंगे इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे कि हमने एक लेसन में देखा है कि लिविंग वर्ल्ड मीन्स प्लांट्स में एंड एनिमल्स में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। एवरी प्लांट एंड एनिमल इज़ यूनिक। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल यूनिक होता है। वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस लिविंग वर्ल्ड को कंजर्व करने की हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें एफर्ट लेते हैं इन सबको कंजर्व, बचाने के लिए। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा। प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द शेप ऑफ स्टेम्स,
period of life cycle and habitat. Animals are classified on the basis of the cell structure, vertebral column, method of pre-production and habitat. तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि लिविंग थिंग्स जो है उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, और लिविंग थिंग्स में सिर्फ हमने क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दो टाइप होते हैं, तो उनको ही यहाँ पे देखा है कि उनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से और कौन से क्राइटेरिया से किए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, तो लेसन को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।